नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले की बात है। गुजरात के राजकोट के पास के एक छोटे से टाउन में विनीत नाम के लड़के के साथ एक ऐसी डरावनी भूतिया घटना घट गई कि जब कभी भी आप किसी मुर्दाघर का नाम सुनेंगे तो विनीत की यही कहानी आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी। आइए उसी घटना की कहानी जय की जुबानी डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी, एक कम उम्र के लड़के विनीत के साथ घटी थी, जिसकी उम्र इतनी भी नहीं थी कि उसे इतना सब कुछ फेस करना पड़े, इतना सब कुछ देखना पड़े और उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होके रह गई, एक सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी घटना की वजह से। वो घटना इतनी छोटी भी नहीं थी, अच्छी खासी बड़ी घटना थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो विनीत है, वो नॉर्मल से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिनके पास पैसे सिर्फ इतने ही थे कि घर का गुजारा हो जाए। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, हर चीज़ में मैनेज करना उसने बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ था तब से वो हर चीज़ में मैनेज करना सीखा था। जब भी कोई फेस्टिवल आएगा, साल में एक दो बार, होली दिवाली, उस टाइम पे ही उनके कपड़े उनको खरीद के दिए जाएंगे, नहीं तो बाकी टाइम वही पुराने कपड़ों में ही मैनेज करना है। वही कपड़े जो रहेंगे उन्हीं में शादी में या कहीं पर भी जाना है, स्कूल कॉलेज, तो उन्हीं कपड़ों में जाना है। इनकी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। विनीत था और उसकी एक बड़ी बहन थी, दो छोटी बहन थी, उसके मम्मी पापा, और जो बहनों की जिम्मेदारी थी पूरी इसके सर पर ही थी, क्योंकि उसके पापा थोड़ा मतलब नशा पत्ती करते थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे और इनके घर की हालत ऐसी उसी रीज़न की वजह से थी। तो विनीत क्या सोचता है कि मैं बड़े होके और कुछ ऐसा काम करूँगा, इतने पैसे कमाऊँगा कि अपने तीनों बहनों की शादी अच्छे घर में करवा पाऊँ। एक ऐसे घर में कि जहाँ पे उनको दुख ना देखना पड़े। पूरी ज़िंदगी मेरी बहनों ने बचपन से दुख देखती आई हैं, तो इस काम में बहुत लगा हुआ था वो। कुछ ना कुछ काम ढूँढ रहा है, कभी अपना जब पढ़ाई कर रहा था कॉलेज, उस टाइम में पार्ट टाइम जॉब करता था, फिर कॉलेज करता था, ऐसा उसका चल रहा था। लेकिन इनफ पैसे थोड़ी हो पाएँगे, अपना ही खर्चा, अपने कॉलेज का खर्चा निकाल पाएगा। धीरे-धीरे करते-करते पढ़ाई-लिखाई करके उसकी ज़िंदगी में वो इतने मुकाम पे पहुँच गया कि अब जॉब ढूँढेगा तो उसको जॉब मिल जाएगा। आज से 2-3 साल पहले की बात है। उसका डिग्री भी कंप्लीट हो गई, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद से वो जॉब ढूँढने की कोशिश करने लगा। लेकिन इतना ईज़ी भी नहीं था जॉब ढूँढना। बहुत जगह पे अप्लाई किया, बहुत जगह पे बात किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो उसके पापा पहले थोड़ा बहुत कमाते थे, अब पूरी तरह से कमाना छोड़ चुके हैं। उसकी बड़ी बहन की उम्र निकलती जा रही है शादी करने की। अब अपने दोस्तों के बीच में भी बोल देता है कि देखो भाई, कहीं पर भी, कोई भी छोटा-मोटा कैसा भी जॉब हो तो मुझे बताओ। मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है भाई, बताएँगे तो इतना टेंशन मत ले, और तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ऐसे थोड़ी कोई भी जॉब कर लेगा। अच्छा जॉब करेगा ना। ये बोलता था नहीं, अच्छा छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। काम करने के लिए आपका मन साफ होना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो अपने दोस्तों से बोलता है, तो उसके दोस्त लोग कुछ सजेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे सैलरी इतनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था उतने दूर तक ट्रैवलिंग करेगा तो उस पूरी सैलरी ट्रैवलिंग में निकल जाएगी, तो घर का खर्चा कैसे निकलेगा। एक उसका दोस्त बताता है वहीं पर पास के ही मुर्दा घर के बारे में, कि तू क्या वहाँ पर नाइट ड्यूटी कर सकता है, वॉचमैन की नाइट ड्यूटी। ये बोलता है कि वहाँ पर मुर्दा घर के अंदर बैठना होगा। तो वो जो था लड़का, उसका दोस्त, वो बोलता है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तुझे जाके खुद बात करना होगा। तू अगर जाके बात कर लेगा तो खुद पता कर लेगा, और सैलरी के बारे में भी पता कर लेगा कितनी सैलरी मिलने वाली है। ये बताए गए लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ पर जाता है, वहाँ के जो सुपरवाइज़र, जो भी सीनियर थे वहाँ के लोग जो थे, उनसे बात करता है और बोलता है कि कितनी सैलरी क्या रहेगी और रात के टाइम में कितने बजे से कैसा रहेगा। तो वहाँ पे उसको हैंडल करने वाला इंसान क्या बोलता है कि देखो भाई, तुमको रात भर बैठना है और रात के टाइम में तुम्हें अंदर साइड ही बैठना है, बाहर नहीं बैठना है। बाहर एक बूढ़े अंकल है जो बैठते हैं बाहर के गेट पे। अंदर साइड तुमको चेयर लगा के बैठना है, क्योंकि अंदर की भी सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे बॉडीज़ के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है रखना। तो तुम हट्टे कट्टे और अच्छे खासे जवान लड़के हो, तो तुमको हम 2-4 हज़ार सैलरी ज़्यादा ही देंगे, लेकिन तुम क्या ये काम कर पाओगे? नाइट ड्यूटी मुर्दा घर में तुम कर पाओगे? तो बोलता है, अपना जब सैलरी सुनता है तो बोलता है विनीत कि हाँ हाँ सर सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो, आप बोलोगे तो मैं आज से ही आ जाऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं आज रात से ही आ जाऊँगा, मुझे बस सैलरी टाइम पे करवा देना। वो बोलते हैं हाँ, सैलरी तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगी ही, ठीक है।
तो तुम कल से ज्वाइन कर लो। विनीत बोलता है कि ठीक है, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा। उनको थैंक यू बोलता है, घर जाता है, घर वालों को बताता है कि मुझे नौकरी मिल गई। तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, बहनें भी बहुत खुश होती हैं। लेकिन बहनें पूछती हैं तो क्या भैया कौन कौन सी नौकरी मिली है, क्या जॉब कर रहे हो? तो ये बताता है कि मैं मुर्दा घर में वॉचमैन की ड्यूटी करने वाला हूँ। बहनें शौक, मम्मी भी शौक। बोलते हैं कि नहीं देखो भाई, हम कम खा लेंगे ज़िंदगी में, कम पहन लेंगे, सब चलेगा, लेकिन इतना रिस्की काम तुम मत करो। तुमको क्या पता नहीं है ऐसे मुर्दा घर, शमशान घाट या जो भी चीज़ें होती हैं वो रात के टाइम में कितनी भयानक हो जाती हैं। नहीं बेटा, तुम वहाँ पे नौकरी नहीं करोगे। माँ उसको मना करने लगती है, लेकिन ये मानने वालों में से है। इसने ठान लिया तो ठान लिया। तो बोल रहा था नहीं मम्मी, सैलरी बहुत मिल रही है, उतनी सैलरी किसी जॉब में मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं करूँगा। और वॉचमैन की ड्यूटी है, कोई बहुत ख़राब ड्यूटी नहीं है, मैं करूँगा। मम्मी बहुत मना करते रह जाती है, बहनें भी बहुत मना करती हैं, लेकिन नहीं मानता है। अपना दूसरे दिन से सोचता है कि मैं जाऊँगा। शाम के टाइम में जितने बजे उसको बुलाया गया था, दूसरे दिन वहाँ पर मुर्दा घर के पास पहुँच जाता है। कुछ घंटे तक वहाँ पे जो भी काम करने वाले लोग हैं वो लोग रहते हैं। बाहर गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ है, उसको यूनिफॉर्म दिया जाता है, उसका जो पहनना है वो पहन लेता है। और धीरे धीरे करते करते रात के 8-9 बजते बजते पूरा मुर्दा घर खाली हो गया। अब वहाँ पर कोई भी इंसान, एक भी इंसान नहीं है। ये अकेले उस मुर्दा घर के अंदर बैठा हुआ है चेयर पे, और बाहर के अंकल का नहीं पता। बाहर तो उनको प्रॉपर घर टाइप का छोटा सा है, वहाँ पे वो अंकल बैठे हुए हैं, और वहाँ पर वो सो भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन ध्यान तो इसको ही रखना है। तो ये वहाँ पर आराम से बैठा हुआ है, बैठे बैठे सोच रहा है क्या करूँ, टाइम पास भी नहीं हो रहा है, मोबाइल चला रहा है। उसको अजीबोगरीब फीलिंग आ रही है, थोड़ी घुटन सी हो रही है, कुछ उसको स्मेल भी अजीबोगरीब आ रही है। उसको बहुत ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। शायद घर वालों ने बहुत रोके थे, उनकी बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही है कि बेटा तू वहाँ पे जॉब मत कर, वो सही जगह नहीं है। मम्मी बार बार मना कर रही थी, उसके दिमाग में यही चीज़ें गूंज रही है कि कैसे घर वाले क्यों मना कर रहे थे, मैं ठीक तो है, बैठा तो हूँ, लेकिन अजीब सी घबराहट हो रही है। डर लगने लगा होगा। क्योंकि सुनसान हो गया है, सन्नाटा फैल गया है, और वैसी जगह तो थोड़ा आउटर में ही होती है। तो ये अब बैठे बैठे उसको अजीब लगने लगा। बैठे बैठे अचानक से, पता नहीं 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा होगा, मोबाइल चलाते चलाते चेयर पे अचानक से उसकी आंख लगती है और वैसे बैठे बैठे सो जाता है। अचानक से उसकी आंख खुलती है बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल से, जैसे कोई सोया हुआ और उसके नाक में कोई बहुत ही गंदी स्मेल ला के घुसेड़ दे, ऐसी स्मेल आती है। वो अचानक से बड़बड़ा के उठता है कि ये गंदी स्मेल, चारों तरफ देखता है, उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कोई अंदर गया है क्या, क्योंकि जहाँ पे वो बैठा था चेयर पे ना, वहाँ से अंदर वाले कमरे में जाने का मतलब एक पैर का निशान बना हुआ है, जैसे कोई गीले पैरों से अंदर वाले कमरे की तरफ कोई गया है। और जैसे ये देखता है, ये घबरा जाता है कि कोई गलत इंसान तो नहीं आ गया। मुझे ड्यूटी पे रखे थे, मैं सो कैसे गया, पहले दिन ही सीसीटीवी कैमरा निकालेंगे सब, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे मैं सो गया। वो उठता है भड़बड़ाते हुए, और जिस कमरे की तरफ वो चलते हुए पैर गए थे वहाँ पर उस कमरे के अंदर जाता है। जैसे उस कमरे के अंदर जाता है, वहाँ पर जितनी भी रखी हुई थी बॉडी वगैरह सब, उसको देख के अजीब सा मतलब घबरा सा जाता है, क्योंकि अंदर से उसने नहीं देखा था। और घबराहट के मारे वो जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है, तभी अचानक से तो जो पन्नी उड़ाए हुए थे ना शरीर के ऊपर, वो अजीब सी खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। मतलब एक शरीर के ऊपर वो जो ऐसे उड़ा के हाँ, रखते हैं, हाँ। कफन जैसा। हाँ, वो खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। वो देख के थोड़ा शॉक होता है और उधर ध्यान से पहुँच हो जाता है और देखने लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, कोई शरीर अपने आप थोड़ी जाग सकता है। ऐसे देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, देखते देखते अचानक से जो शरीर लेटा हुआ था ना, वो अचानक से उठ के बेंच पे जहाँ पे लिटाया गया था वहाँ पे बैठ जाता है। और जैसे ये देखता है उसको, ज़ोर से चीखता है और चीख के वहाँ से बाहर निकलता है। और जैसे ये बाहर आता है, बाहर वाला जो गेट
अभी तक खुला हुआ था वो गेट उसको बंद दिखाई देता है, और उस गेट के पास उसे एक ऐसा क्रिएचर या राक्षस बोलो दिखाई देता है जिसकी गर्दन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, ऐसे लटकी हुई, और उसके हाथ इतने लंबे थे कि घुटने से नीचे तक के फैले हुए हैं। उसका पूरा फेस चपाट है, उसके फेस पे नाक आँख कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आँख की जो पुतलियाँ होती हैं ना वो समझ में आ रही है। जैसे उसको देखता है इतने ज़ोर से चीखता है कि यही तो बस था, दरवाज़ा बाहर निकलेगा, मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने की कोशिश करता है। वो जो जगह थी ना, जो पूरा कॉरिडोर वाला एरिया था, वहाँ पे लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू होने लगती है, और अजीब सी किसी के घुर्राने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें वहाँ पर फैल जाती है। मानो वो पूरा का पूरा जो जगह है वो सदियों से कभी काफ़ी टाइम में वो सो रहा था, अभी जाग गया है। ऐसी वहाँ की माहौल देख के इसकी धक 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 धड़कन बढ़ गई है। ये बहुत भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अजीबोगरीब टाइप के शरीर उसके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और अजीब से हंसते हुए उन क्रिएचर्स को, उन राक्षसों को देख के अब इसको लगता है कि शायद मैं नहीं बचूंगा। और जो शरीर वहाँ उस बेंच से उठा था ना, वो वैसे ही पन्नी जो भी कफन है ओढ़ा हुआ इसके पास आता है, और उसके पास आके उसको देखते हुए बोलता है, अब हम जाग गए हैं, तुम जिंदा नहीं बचोगे। और जैसे ये बोलता इतनी ज़्यादा भारी आवाज़ थी कि जो अपना विनीत है उसका दिमाग काम करना मानो स्लो हो गया, बंद ही हो गया, और वहीं पर वो धड़ाम से गिर के बेहोश हो जाता है। बेहोश, उसको नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक से उसकी आँख खुलती है, वो फर्श पे पड़ा हुआ है, अभी भी लाइट ब्लिंक हो रही है, बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रही है। और जो विनीत अपना फ़ोन निकालता है, जेब से टाइम देखता है, तो क्या पाता है, सुबह के 4 बजे का टाइम हो रहा है। और जैसे ये टाइम देखता है वो सीधा वहाँ से बाहर निकलता है, बाहर भागते हुए जो अंकल, वॉचमैन अंकल बैठे हुए थे, उनके पास जाता है और बोलता है कि अंकल आज आप संभाल लेना, मैं शायद यहाँ काम नहीं कर सकता, मैं ज़िंदा बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे मैं चिल्ला रहा तो आप मुझे बचाने नहीं आए, आपको क्या पता नहीं चला मैं अंदर था? अंकल बोलते क्या बेटा क्या? ये बोलता आपको पता नहीं चला मैं अंदर था? अंकल बोलते क्या? ये बोलता आपको सुनाई नहीं देता है? अंकल बोलते थोड़ा तेज़ बोलो। ये थोड़ा तेज़ बोलता है, तब अंकल को सुनाई देता। अंकल बोलते नहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अंकल ऊंचा सुनते थे। अंकल जब ऊंचा सुनते थे, ये नज़दीक बोल रहा था, सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या अंदर जो हो रहा है खाक सुनाई देगा? सुनाई दिया ही नहीं कुछ। ये बोलता अंकल आप प्लीज़ संभाल लेना, मैं घर जा रहा हूँ, मैं दिन में आऊँगा बात करने के लिए, मुझे कुछ समझ में, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। अंकल बोलते हैं हाँ बेटा तुम जाओ, मैं हूँ, जाओ। ऐसे चिल्लाते हुए बोलते हैं अंकल। ये अपना चला जाता है घर पे, और घर पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, क्या सोएगा 4-5 बजे। वो बैठे बैठे जब वेट करता है कि वो जो चीज़ है, जो जगह है, वो ओपन एक बार हो तो वहाँ पर मैं जाऊँगा। फिर वो मुर्दाघर ओपन होता है, वहाँ पर फिर ये जाता है, और वहाँ पर जिसने काम दिया था उसके सामने जाके रोने लगता है, सीधा ज़ोर से रोने लगता है। बोलता है सर मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं रात के टाइम में काम नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकता रात के टाइम में अंदर। वो अजीबोगरीब हरकत हुई थी मेरे साथ, आपको यकीन नहीं तो आप सीसीटीवी कैमरा निकाल के देख लो। मुझे कुछ बहुत अजीबोगरीब, कुछ अलग सा महसूस हुआ था, मैंने कुछ बहुत गलत कुछ तो देखा था, मैंने भूत थे शायद वो सब। वो आदमी बोलता है देखो ये सब बातों पर हम विश्वास नहीं करते, हमारा रोज़ का यही काम है, कितने नज़र लाखों शरीर यहाँ पे हज़ारों आते हैं, हम यही सब काम करते हैं, हम ये सब बात विश्वास नहीं करते, हम क्यों सीसीटीवी कैमरा खोले तुम्हारे बोलने पे? ये बोलता है प्लीज़ आप एक बार देख लो। बोलते नहीं हमको नहीं देखना, तुमको काम नहीं करना है मत करो, लेकिन हम नहीं देखेंगे, ऐसा बोलते हैं। ये बोलता है कि ठीक है लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊँगा। बोलते हैं हाँ ठीक है, पता था, वैसे भी कौन करता है वहाँ पे काम, कितने आए कितने चले गए, कोई करने के लिए रेडी नहीं होता, तुमने बोले तुमको रखे थे हमने, ठीक है कोई बात नहीं जाओ। ये चला जाता है वहाँ से, और कम से कम 10-15 दिन तक अपना विनीत बहुत बुरी तरह से बीमार रहता है। और उसके बाद जाके थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है, घर वालों से, मम्मी को सबको बता दिया था, दोस्तों को बता दिया था, थोड़ा बहुत मंदिर जाता है, हनुमान जी के रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करता है, तब जाके वो ठीक होता है। और आज भी उस मुर्दा घर में अंदर साइड में कोई भी वॉचमैन काम नहीं करता है, क्योंकि कोई भी जाता है ना वहाँ पर काम करने के लिए तो एक दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। इसकी पूरी दिमागी हालत मानो हिल गई है, आज भी रात के टाइम में चीख चिल्ला के उठता है, और छोटी मोटी जॉब कर रहा है बेचारा अभी। हाँ कुछ हो गया, मतलब सोचो
उसके जहन से वो निकल ही नहीं पाता होगा ना, एक सदमा सा उसको लग गया होगा। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली होगी? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद विनीत के दोस्त आदित्य ने लेके भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई इसी बहाने, और थोड़ा सा मनोरंजन भी। बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप कहानी लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आओगे तो हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर देना। बाकी चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।